जय सीताराम की। रामायण की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वनवास के दौरान रावण ने छल से सीता माता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज में लंका की ओर निकल पड़े। श्री राम ने रावण से युद्ध करके सुग्रीव की मदद से विशाल वानर सेना खड़ी की थी। राम सेना जब समुद्र पार कर लंका तट पर खड़ी थी तो रावण ने भी युद्ध की पूरी तैयारी की थी। रामायण में श्री रामचंद्र जी के साथ रावण भी एक मुख्य परिचरित्र हैं। रावण जो था वो लंका का राजा था। रावण शिव जी का परम भक्त था। रावण ने धोखा से सीता हरण तो कर लिया था, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि किस श्राप के कारण रावण अपनी कैद में रखी हुई माता सीता को छू तक नहीं पाया था? इसके श्राप के कारण रावण माता सीता को नहीं छू पाया था। जानते हैं इस कहानी में। रामायण की कहानी तो हम सब ने पढ़ी है या सुनी है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि किस वजह से रावण जो है सीता माता को छू नहीं पाया था। रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अपनी कैद में रखा, लेकिन इस दौरान वे माता सीता को छू तक नहीं पाए थे। और इसी के पीछे बेहद ही खास वजह है जिन्हें हम इस कहानी में पढ़ेंगे। आप में से अधिकतर लोगों ने रामायण को पढ़ा है, रामायण का सुना है। रामायण की कहानी में भगवान श्री राम के साथ ही रावण का भी मुख्य किरदार रहा है। जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए तो रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद उसने माता सीता को लंका के अशोक वन में कैद करके रखा था। रामायण की कहानी के अनुसार अपनी कैद में रखने के बाद उसके बावजूद भी रावण माता सीता को छू तक नहीं पाया था। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे वजह क्या थी जिसके कारण रावण माता सीता को नहीं छू पाया था? आइए जानते हैं रामायण की इस कहानी के बारे में। माता सीता को नहीं छू पाया था रावण। रावण जो है वो असुर होने के साथ साथ परम शिव भक्त थे और साथ ही सभी वेदों के ज्ञाता भी थे, विद्वान थे और बलशाली थे। लेकिन उसे अपने ज्ञान का इतना घमंड हो गया था कि उसने माता सीता को हरण करने जैसा पाप कर दिया, जिसकी वजह से राम और रावण के बीच घमासान युद्ध भी हुआ था। रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें लंका के अशोक वन में कैद करके रखा था, लेकिन वह चाहकर भी कभी माता सीता को छू नहीं पाया था। ऐसा माना जाता है कि रावण को ये श्राप था कि वो किसी भी पराई औरत को कभी भी छू नहीं पाएगा। आइए जानते हैं कब और किसने दिया था रावण को ये श्राप, क्यों मिला था रावण को ये श्राप। उत्तरकांड में है इस श्राप का जिक्र। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अध्याय 26 और श्लोक 39 में रावण को मिले इस श्राप का जिक्र किया गया है। कहानी के अनुसार एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान मांगा कि सबसे अधिक बलशाली बन जाए और भगवान शिव ने उसकी ये कामना पूरी कर दी थी। जिसके बाद रावण तीनों लोकों को जीतने के लिए स्वर्गलोक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने भाई कुबेर के शहर इलाका में जाकर विश्राम करने लगा। नल कुबेर ने रावण को दिया था श्राप। जो नल कुबेर था उसने दिया था रावण को श्राप। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा रंभा अपने होने वाले पति नल कुबेर से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे रावण मिल गया।
रंभा की खूबसूरती देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश की। रंभा ने रावण से कहा कि वह उसके भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली पत्नी है और इस नाते से उसकी पुत्र वधू के समान है। बावजूद इसके रावण ने रंभा के साथ दुराचार किया। जब ये बात नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि अगर उसने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श भी किया तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप की वजह से रावण माता सीता को हाथ नहीं लगा पाया था। इतना बड़ा विद्वान होने के कारण और शंकर भगवान का परम भक्त होने के कारण उसमें घमंड आ गया था। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश का समय आता है तो इंसान की बुद्धि जो है उल्टे कामों में लगती है, गलत कामों में लगती है। इसी वजह से रावण ने अपना अंत करवाया था।